तो ये कहानी तब से शुरू होती है जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था। रशिया ने अपना आतंक बड़े ही जोरों से जर्मनी की सेना पे दिखाया, जहां वो उन्हें बंदी बनाकर साइबेरिया की जेल में बंद कर देते थे। और ये जेल ऐसी जगह पे थी जहां से बचना नामुमकिन था। कोई भी कैदी आज तक इस जेल से नहीं भाग पाया था और उन्होंने कभी भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि जेल का वार्डन इतना खतरनाक है कि अगर उसे किसी कैदी के बारे में पता चलता है कि उसने भागने की कोशिश करी है तो वो उसे अधमरी हालत में कर देता था। साथ ही यहाँ रहने वाले जितने भी कैदी होते हैं वो हर रोज खदानों में काम करके रूसी सेना के लिए कोयला निकाला करते थे। उन्हीं कैदियों में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो पहले जर्मन सोल्जर में था, मगर वॉर के बाद उसकी पूरी लाइफ बदल गई। उसे अब इस जेल में रहकर अपनी पूरी जिंदगी काटनी थी और वो जानता था कि यहाँ रहकर एक दिन वो भूख और रूसी सेना की कठोरता से मारा जाएगा। इसलिए उसके मन में हमेशा यहाँ से भागने का ख्याल आते रहता था, ताकि वो वापस से जर्मनी जाकर अपनी फैमिली के साथ सुकून से रह सके। वो हर रोज अलग अलग प्लान बनाता है जिससे कि वो यहाँ से निकल पाए। साथ ही उसके दिमाग में पूरे जेल का नक्शा था कि किस दरवाजे से वो भाग सकता है। वो बस एक मौके की तलाश में होता है कि कब जेल की सिक्योरिटी कम रहे और उसे भागने का मौका मिल जाए। और अचानक एक रात उसे भागने का मौका मिला, इसलिए वो जल्दी से भागते हुए सीधा एक मालगाड़ी में बैठ गया जिसमें कि बहुत सारा कोयला ले जाया जा रहा था। जॉन को लगा कि अब वो आजाद हो चुका है। साथ ही उसके मन में अपनी फैमिली से मिलने की खुशी चल रही थी, लेकिन उसकी किस्मत कुछ ठीक नहीं रहती। जैसे ही वो मालगाड़ी जेल से बाहर निकलती है तो गार्ड्स अपनी ड्यूटी के अनुसार मालगाड़ी को आखिरी बार चेक करने लगे और तभी उन्हें जॉन दिखाई दिया, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि ये कैदी भागने की कोशिश कर रहा है। तो वो वापस से उसे पकड़कर जेल के सबसे खतरनाक लॉकर में बंद कर देते हैं, जिसकी छत नहीं होती, और वहां रहकर कई सारे कैदी ठंड के कारण मारे जा चुके थे। जॉन को भी उसी लॉकर में कैद किया गया जहां उसे एक हफ्ते तक खाना और पानी कुछ भी नहीं दिया जाता, जिससे कि उसकी हालत बदतर से बदतर हो गई। इतना ही नहीं, इन दिनों बारिश और बर्फबारी की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, मगर यहाँ पर भी वो किसी तरह सरवाइव कर लेता है। कुछ दिनों बाद जेल का वार्डन उसे लॉकर से बाहर निकलवाता है, जहां उसे बाकी के कैदियों के बीच मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जहां सारे कैदी उसे बुरी तरह पीटने लगे, क्योंकि उसके भागने की वजह से सबको पनिशमेंट मिली थी, और इसी चीज का बदला लेते हुए सब लोग उसे बहुत बुरी तरह पीटते हैं। थोड़ी देर बाद जॉन खुद को एक खाली रूम में पाता है जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था। वो बताता है कि तुम इस जेल से नहीं निकल सकते तो अपना टाइम इस तरह बर्बाद मत करो, साथ ही तुम्हारी वजह से बाकी लोगों को भी तकलीफ झेलनी पड़ती है, इसलिए भागने के बजाय चुपचाप अपनी सजा काट कर आराम से रहो। ये सुनकर जॉन के मन से अभी भागने का जोश खत्म नहीं होता। वो कहता है कि यहाँ रहकर मुझे एक ना एक दिन तो मरना ही है, इसीलिए मैं ऐसी मौत नहीं चाहता। वो फिर से भागने का प्लान बनाता है, जहाँ ये देखकर डॉक्टर पूरा हैरान हुआ। वो कहता है कि मैं यहाँ से भागने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसीलिए रात के समय डॉक्टर उसे सारा काम का सामान देते हैं ताकि उसे भागने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। साथ ही उसके पास कई दिनों का खाना था, जिससे कि वो इस बर्फीली जगह को पार करके आसानी से जर्मनी की ओर रवाना हो सकता था। जॉन भी बिना समय गंवाए सीधा एक और बार जेल से भाग जाता है, जहां वो काफी देर तक दौड़ता रहा ताकि किसी भी गार्ड की नजर उस पर ना पड़े, और सक्सेसफुली कोई भी उसको देख नहीं पाया, जहां वो आसानी से बचकर भाग निकलता है। फिर अगले दिन पूरे जेल में इस बात की खबर फैल गई कि जॉन वापस से भाग गया है। वार्डन तो काफी गुस्से में आ चुका था, इसलिए वो सीधा डॉक्टर के पास गया, क्योंकि पूरी रात उसी ने ही जॉन का ख्याल रखा था। लेकिन तभी वार्डन देखता है कि डॉक्टर ने खुद को मार दिया है, जिससे कि उसे और भी गुस्सा आने लगा, और अब वो किसी भी हाल में जॉन को पकड़ करना चाहता था। इसलिए वो जेल के आधे से ज्यादा सोल्जर्स को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी ओर हम जॉन को देखते हैं, वो बर्फ में बस आगे बढ़ रहा था और उसकी उम्मीद यही रहती है कि उसे कोई गांव दिख जाए ताकि वो वहां आराम से रह सके। और तभी अचानक से उसे बर्फ में एक इंसान दिखाई दिया, जो कि अपने पालतू वुल्फ गाड़ी से जा रहा था। ये देखकर जॉन तो बहुत खुश होता है, मगर अचानक से वो आदमी कहीं गायब हो जाता है, जिससे कि उसे पता चल गया था कि ये सब एक इल्यूजन है और हकीकत तो कुछ और ही थी, जहां अभी भी वो बर्फ के बड़े बड़े मैदान में फंसा था और उन्हें पार करने के लिए उसे 1 महीने से भी ज्यादा का समय लगने वाला होता है। तो वो खुद पे भरोसा करके बस आगे बढ़ने लगा। वही जेल के अंदर वार्डन को जॉन का कुछ भी पता नहीं चला, इसलिए वो अपने आदमियों को उसे ढूंढने का ही ऑर्डर देते जा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी कैदी इस जेल से भाग जाए। वहां बर्फ में जॉन का संघर्ष चल रहा था, और एक जगह आने पर जब वो खाना खाने लगा तो उसे पता चलता है कि उसका सारा खाना खत्म हो गया है, इसीलिए अब उसे खाने के लिए बस किसी जानवर का शिकार करना होगा। लेकिन इतनी बर्फ वाली जगह पर उसे कोई भी जानवर मिलना बहुत मुश्किल रहता है, तो वो कुछ दिनों तक बिना खाए पिए आगे बढ़ता है,
जहां उसे काफी थकान का सामना करना पड़ा और उसके अंदर चलने की जरा भी एनर्जी नहीं बची थी। पर तभी उसे एक सील दिखाई दिया तो वो अपनी गन निकालकर निशाना लगाने का ट्राई करता है, लेकिन इतनी ठंड में उसके हाथ बार बार कांप रहे थे, साथ ही भूख के कारण उसे चक्कर भी आने लगे, जिसके कारण वो अच्छे से निशाना नहीं लगा पाता। इसलिए वो फैसला करता है कि वो पास से ही शिकार करेगा, जहां वो धीरे धीरे उस सील के पास जाता रहा। लेकिन इसी दौरान उसके पैर में भी चोट लग जाती है, जिससे कि उसे फिर से काफी तकलीफ सहनी पड़ी। मगर वो किसी भी चीज से हार नहीं मान सकता था, इसीलिए वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ वापस से उस सील पे निशाना लगाता है और उसकी किस्मत बहुत अच्छी रही, जहां एक ही गोली में वो उस सील का शिकार कर देता है। उसके बाद वो बड़े ही आराम से अपना खाना खाने लगा, लेकिन अभी भी उसके मन में वार्डन का डर था कि कहीं वो उसे ढूंढते हुए पकड़ ना ले। इसलिए वो ज्यादा देर वहां नहीं रुका और वापस से अपना सफर कंटिन्यू करता है। फिर एक महीना ऐसे ही पैदल चलते हुए जॉन को एक उम्मीद की किरण दिखती है। उसे एक पेड़ दिखाई दिया, जिससे कि वो समझ गया था कि जल्दी ही वो इस बर्फ वाली जगह को क्रॉस करके जंगल में पहुंचने वाला है और वहां उसे रहने और खाने के लिए सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। वो अब और भी हिम्मत से आगे की तरफ बढ़ता है, जहां उसकी आंखों के सामने एक पूरा जंगल था। वो खुशी के मारे खुद को संभाल नहीं पाया, तो वो रात के समय आग जलाकर कई महीनों बाद गर्मी का आनंद लेता है। ये पल उसके लिए काफी खूबसूरत था, जहां पहली बार वो गर्म जगह पे अपनी नींद पूरी कर सकता था। अगले दिन वो फिर से बिना रुके आगे बढ़ने लगा। उसे बहुत अच्छा लगता है कि अब वो एक जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा है, लेकिन यही उसके लिए मुसीबत बनने वाली थी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वहां एक खतरनाक तूफान आ गया, जिसमें कि आगे बढ़ना और भी मुश्किल होते जा रहा था। इतना ही नहीं, जगह जगह पेड़ गिरने लगे और एक पेड़ तो सीधा जॉन के ऊपर आ गिरता है, जिससे कि वो वहीं पे बेहोश हो गया। पर शाम के समय दो लोग वहां से गुजर रहे थे, तो वो जॉन को रेस्क्यू करके उसकी जान बचा लेते हैं। फिर अगले दिन हमें एक बात का पता चला कि ये दो आदमी भी शहर में चोरी करके बचने के लिए जंगल की तरफ भागे हैं, ताकि ये दूसरे शहर जाकर आराम से रह सकें। वो तीनों ही लोग एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन सब की मंजिल एक ही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, जहाँ एक नदी पार करते वक्त अचानक से उनका एक साथी पानी में गिर गया और वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। जहां जॉन उसको बचाने के चक्कर में खुद की जान दांव पे लगा देता है, जिसके बाद वो पानी में छलांग लगाकर उसको किनारे तक लाया। लेकिन उनका तीसरा साथी, जो कि नाव में था, उस सारा चोरी किया हुआ सामान लेकर वहां से भाग जाता है। जॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस इस जंगल को पार करना था, इसीलिए वो उस बचे हुए मोटे आदमी के साथ ही अपना सफर कंटिन्यू करता है। जहां काफी दिन चलने के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा, साथ ही उनका खाना भी खत्म होते जा रहा था। तो इसी बीच वो मोटा आदमी एक चालाकी करता है। वो जॉन को पहाड़ी से धक्का देकर नीचे फेंक देता है, जिससे कि सर में चोट लगने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली, तो वो देखता है कि वहां पे बहुत सारे भेड़िए आ चुके हैं, जो कि उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो अपनी जान बचाने के लिए सीधा एक कच्चे पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि वो पेड़ टूट जाता है, जिससे कि अब उसका भेड़ियों से बचना नामुमकिन हो गया था। मगर अचानक से एक गन शॉट की आवाज आई, जिसकी वजह से सारे भेड़िए वहां से भाग जाते हैं और एक और बार वहां पे जॉन की जान बच जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक गांव में है, जहां गांव के सारे लोग उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं। ये सब देखकर जॉन अंदर से काफी इमोशनल हो गया, क्योंकि इतने सालों बाद वो किसी गांव में आया था। साथ ही उसे लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, जिससे कि उसका मन वहीं रहने का हुआ और वो सोचता है कि अब वो 1 महीने इसी गांव में रहेगा। लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था, जहां अचानक से उस गांव में वार्डन का एक लेटर आया, जिसमें कि जॉन के बारे में उल्टी सीधी बातें कही गई थी। गांव के सारे लोगों को पता था कि जॉन एक अच्छा आदमी है, इसीलिए वो उसकी मदद करने का सोचते हैं, जहां वो उसे एक पालतू कुत्ता देते हुए जर्मनी जाने का सही रास्ता बताते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। जॉन भी जल्दी से सारी काम की चीजों को अपने पास रखता है, जिसके बाद वो गांव से रवाना हो गया। अब उसे किसी भी हाल में जर्मनी तक पहुंचना था, वरना वार्डन उसकी जान के पीछे पड़ा रहता। काफी देर सफर करने के बाद भी उसे अपने चारों तरफ बस बर्फ ही दिखती है, जिससे कि उसका मन वापस से पीछे गांव की तरफ जाने का हुआ, क्योंकि वहां उसे एक आराम की लाइफ मिल रही थी। लेकिन वो हार नहीं मानता और आगे बढ़ता चला जाता है। एक जगह आने पर उसे एक फैक्ट्री दिखाई दी, तो उसका कुत्ता दौड़ते हुए सीधा उस फैक्ट्री में चला जाता है, जिसकी वजह से न चाहकर जॉन को भी वहां आना पड़ा। वहां के सारे लोग जॉन को देखकर उसको गन पॉइंट पे कर देते हैं, क्योंकि इस जगह कोई भी बाहर का इंसान नहीं आ सकता था। जॉन को पकड़कर अंदर ले जाया गया, जहां वो उस फैक्ट्री के मालिक से मिलता है
और पूछने पर वो अपनी पूरी स्टोरी बताने लगा कि कैसे वो जेल से भागकर अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है ताकि वो उनके साथ अपनी पूरी लाइफ बिता सके। ये कहानी सुनकर फैक्ट्री का मालिक थोड़ा इमोशनल हो गया, इसीलिए वो उसे आगे जाने की परमिशन दे देता है। साथ ही वो जॉन को एक ट्रेन में बैठाकर उसके इस सफर को और भी आसान बनाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक सीक्रेट के बारे में पता चला। जब जॉन ट्रेन से आगे बढ़ रहा था तो उसी बीच फैक्ट्री के मालिक ने सारी बातें जेल के वार्डन को बता दी थी, जिसके चलते कई सारे ऑफिसर्स प्लेटफॉर्म में जॉन का इंतजार कर रहे थे ताकि जैसे ही वो ट्रेन से उतरे तो उसे वापस से पकड़कर जेल में ले जाया जाए। मगर जॉन भी कुछ कम नहीं था। वो दूर से ही देख लेता है कि प्लेटफॉर्म में कई सारे ऑफिसर्स खड़े हैं, जिससे कि उसे भी सब चीजों के बारे में पता चल चुका था। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए पहले ही ट्रेन से छलांग लगाकर भागने लगता है ताकि कोई भी ऑफिसर उसे देख ना पाए। लेकिन भागते हुए सारे ही लोग उसे देख लेते हैं, इसलिए वो भी प्लेटफॉर्म से उतरकर ट्रेन की पटरियों में उसका पीछा करने लगे। एक जगह आने पर वार्डन ठीक उसके सामने खड़ा था। अब उसका बचना इम्पॉसिबल होता है क्योंकि वो कहीं भी नहीं भाग सकता था। पर तभी उसका कुत्ता वार्डन पर अटैक करके जॉन के लिए रास्ता बनाता है, जिसके बाद बड़ी ही मुश्किल से जॉन वापस से भागते हुए एक ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक से वो पीछे मुड़कर देखता है तो वार्डन ने उसके कुत्ते को गोली मार दी थी। जॉन को यहाँ पे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके पास भागने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो अपने कुत्ते की जान को ऐसे ही जाया नहीं कर सकता था, तो वो जल्दी से एक ट्रेन को पकड़ लेता है, जिससे कि फाइनली उसकी जान बच पाती है। मगर यहाँ पे हम वार्डन का चेहरा देखते हैं। उसके अंदर गुस्सा और बदले की आग जल रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी हाल में जॉन को छोड़ने वाला नहीं है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जॉन दूसरे शहर में आ गया है, जहां वो ठंड से आजाद हो चुका था और अब उसे वार्डन से उतना खतरा नहीं रहता क्योंकि उसने उन्हें काफी पीछे छोड़ दिया होता है। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए और पूरा 1 साल बीत जाता है। जॉन एक गांव में था और वो अपने लायक का सामान इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है। उसे कई जगह खाने के बहुत सारे आइटम्स दिखते हैं, मगर उसके पास एक भी पैसा नहीं था जिससे कि वो अपने लिए खाना खरीद सके। वो सभी स्टॉल में खाने को बस घूरता रहता है, लेकिन इस चीज की वजह से उसका और भी तेजी से कुछ खाने का मन हुआ। तभी एक लड़की उसकी हालत देखकर उसे अपनी बाल्टी का खाना ऑफर करती है, जिसे जॉन मना नहीं कर पाया और वो जानवर की तरह उस पूरे फूड आइटम को खा लेता है। पर उसी समय हैवल्स नाम के एक आदमी की नजर उस पर गई और वो समझ गया था कि जरूर जॉन कहीं से भाग कर आया है, इसीलिए थोड़ी देर तक वो उस पर नजर रखने लगा और आखिर में वो जॉन को लेके अपने घर आया और बताता है कि मैंने तुम्हारे जैसे कई लोगों को देखा है जो जेल से भागकर अपने घर जाना चाहते हैं, इसलिए मैं उन सभी लोगों की मदद करता हूँ। वो जॉन का पूरा हुलिया बदल कर उसे एक आम आदमी की तरह बनाता है, जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर में जर्मनी का बॉर्डर शुरू होता है, तो तुम आसानी से यहाँ से अपनी कंट्री जा सकते हो। ये सुनकर जॉन बहुत खुश हुआ और उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंच गया है। इसलिए वो अगले दिन ही सीधा बॉर्डर की तरफ गया, जहां उसके सामने ही जर्मनी की दीवार थी। वो खुशी से एक ऑफिसर को अपना फेक जर्मनी का आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है ताकि उसे बॉर्डर पार करने की परमिशन मिल जाए। वो ऑफिसर भी उस कार्ड को असली समझकर उसे जाने देता है, जिसके बाद जॉन की आंखों के सामने उसकी पूरी मंजिल साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो इससे बहुत खुश था। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो अचानक सामने से कोई आदमी उसकी आंखों में चमकदार चीज लगाने लगता है और तभी उसके ठीक सामने वार्डन खड़ा था, जिसे देखकर वो पूरा शॉक रह गया। उसे लगा कि अब उसका खेल खत्म है, क्योंकि वार्डन कभी भी उसे दूसरी कंट्री नहीं जाने दे सकता था। लेकिन यहाँ पे इंसानियत के तौर पर वार्डन कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, तुमने अपने सफर में कई कठिनाइयों का सामना करा है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे रोकूंगा नहीं, बल्कि तुम आजादी से यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर तो जॉन की आंखों से आंसू आ गए और वो जल्दी से उस बॉर्डर को पार करके जर्मनी में एंटर कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर आया है, जहाँ वो खिड़की के रास्ते अपनी वाइफ और बेटी को देखता है, जो कि खुशी से डिनर कर रहे थे। वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ देर बाद जब उसकी वाइफ और बेटी घर से बाहर गए तो वो उनका पीछा करता है। जहाँ एक जगह आने पर वो अपनी बेटी को आवाज लगाता है, जिसके बाद उसकी बेटी दौड़ते हुए जॉन को गले से लगा लेती है। साथ ही पीछे से उसकी वाइफ भी उसे प्यार से गले लगाने लगी और यहाँ पे पूरी फैमिली वापस से एक हो जाती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये मूवी खत्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।